सबसे पहले पूरा मामला समझना होगा। देखिए वो समय था, मार्च का महीना था 2021 में, जब मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि हम नई शराब नीति को लेकर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया। ईडी का क्या कहना है मैं उस पर आता हूँ। सबसे पहले हमें इस पूरे मामले को समझना होगा, क्योंकि मार्च 2021 में जब मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति लाने का ऐलान किया कि हम नई शराब नीति लेकर आ रहे हैं, तो उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया था कि इससे सरकार को, राजस्व को बहुत फायदा होगा। यानी कितना फायदा होगा? करीबन 2000 से 3000 करोड़ का फायदा जो है वो राजस्व को, यानी सरकार को इस नई शराब नीति से होने वाला है। मार्च में ऐलान किया गया और 17 नवंबर 2021 को इस नीति को लागू कर दिया गया। जब ये नीति लागू कर दी गई तो इस नीति और पुरानी शराब नीति और नई शराब नीति में क्या अंतर था, इसे हमें सबसे पहले समझना होगा। जो पुरानी शराब नीति थी उसके तहत जो है 60% जो शराब की दुकानें थी वो 60% सरकारी शराब की दुकानें थी, और जो 40% थी वो प्राइवेट सरकार की प्राइवेट शराब की दुकानें थी। यानी कि जो पुरानी शराब की नीति थी उसमें 60% जो सरकारी थी और 40% प्राइवेट शराब की दुकानें थी। लेकिन जो नई शराब की नीति आई उसमें जो है 100 के 100, यानी कि सारी जितनी भी शराब की दुकानें हैं, 850 टोटल शराब की दुकानें जो थी, नई शराब नीति में भी यही कहा गया कि 850 दुकानें रहेंगी, लेकिन सब जो दुकानें हैं वो प्राइवेट हाथों में दे दी जाएंगी। यानी कि अब सरकार का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा। और 850 जो दुकानें थी वो सारी दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। लेकिन उसमें कई सारे बदलाव किए गए। बदलाव क्या किए गए? देखिए पुरानी शराब नीति में जो होता था, मान लो एक शराब की बोतल यानी कि 750 ml की जो एक बोतल होती है, वो बोतल 530 रुपए में आती थी। ठीक है, 530 रुपए में एक शराब की बोतल आती थी। तो उसमें जो शराब कारोबारी था, यानी कि जो ठेकेदार था, उसको मात्र 33 रुपए बचता था। यानी कि एक बोतल वो शराब बेचेगा तो उसको 33 रुपए मिलेगा। वहीं सरकार को इसमें करीबन 330 रुपए मिलता था। यानी कि एक बोतल से जो सरकार को उत्पाद कर और वेट मिलाकर 330 रुपए का इसमें सरकार एक बोतल से उसको फायदा होता था। वहीं जो बेचने वाला था, रिटेल कारोबारी था, उसको एक शराब की बोतल से 33 रुपए का फायदा होता था। लेकिन जब नई शराब नीति आई तो नई शराब नीति के तहत सब प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। यानी कि प्राइवेट, देखिए जो L1 लाइसेंस होता है ना, वो 25 लाख में मिलता था पुरानी शराब नीति में, और जो नई शराब नीति थी उसमें वो लाइसेंस 5 करोड़ का कर दिया गया। यानी कि सरकार को 5 करोड़ एक लाइसेंस की फीस दी गई। इससे क्या हुआ, जो छोटे ठेकेदार थे शराब के वो इससे हट गए, यानी कि उनको इससे मुनाफा नहीं लगा। लेकिन जो बड़े बड़े कारोबारी थे वो इसमें एंट्री कर ली, उन्होंने यहाँ पे शराब के जो ठेके थे, यानी कि जो लाइसेंस था वो लेना शुरू कर दिया। अब जो इसमें कमीशन खोरी हुई कहाँ पे, कमीशन खोरी का खेल क्या है? जो नई शराब नीति थी उसमें हुआ ये खेल कि नई शराब नीति में जो 530 रुपए की 750 ml की एक शराब की बोतल थी उसका रेट 560 रुपए कर दिया गया। नई शराब नीति के तहत 560 रुपए की बोतल का रेट कर दिया गया, और उसमें जो सरकार को जो फायदा होने लगा वो मात्र 3 रुपए 78 पैसा एक बोतल में। जहां पहले 330 रुपए होता था, वहीं अब सरकार को सिर्फ एक बोतल में 3 रुपए 78 पैसे का फायदा होने लगा। और वहीं जो ठेकेदार थे, यानी कि जो शराब की लाइसेंस लेता था, उसको 10 गुना फायदा बढ़ा दिया गया। वो जो 10 गुना फायदा बढ़ाया गया ना, वही जो आम आदमी पार्टी है उसको वो चंदे के रूप में या रिश्वत के तौर पे, कोर्ट का मानना है, ईडी का मानना है कि जो वो नई शराब नीति लाई गई, जो उसमें कमीशन खोरी का खेल चला, जो 10 गुना, जहां उसको 33 रुपए मिलते थे, करीबन 33 रुपए एक शराब की बोतल में मिलता था, अब उसका बढ़कर वो करीबन 360 रुपए एक शराब की बोतल में, एक जो जिसकी दुकान थी, यानी कि जिसने ठेका लिया था, जिसने लाइसेंस लिया था, उसको एक बोतल में 33 रुपए से, पुरानी शराब नीति में उसको एक बोतल से 33 रुपए मिलता था। लेकिन जो नई शराब नीति आई उसमें डायरेक्टली तौर पर उसको फायदा हुआ और उसको करीबन 330 रुपए 360 रुपए, सॉरी 360 रुपए एक बोतल से मिलने लगा। वहीं सरकार का जो रेवेन्यू था, जो सरकार को उससे पैसा मिलता था, पहले जहां सरकार को 330 रुपए मिलता था, अब सरकार को मात्र 3 रुपए 78 पैसा एक बोतल से मिलने लगा। और जो एक कमीशन खोरी थी, जो वो ठेकेदार थे जिनको लाइसेंस दिया जाता था, वो लाइसेंस का पैसा, जो मतलब जिन्होंने लाइसेंस लिया था, वो पैसा उनने फंड के तौर पर देना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार को तो घाटा हुआ, आम आदमी पार्टी को रिश्वत के तौर पर वो पैसा मिलने लगा। ईडी ने जो आरोप लगाया वो कमीशन खोरी का आरोप सीधे तौर पर यही है कि नई शराब नीति और पुरानी शराब नीति में, जब नई शराब नीति लागू की गई तो करीबन करीबन कुछ भी नहीं तो 300 से ज्यादा करोड़, 300 से ज्यादा करोड़ रुपए का, 300 करोड़ से ज्यादा रुपए का इसमें घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और ईडी ने साफ तौर पर ये बात सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से साबित भी कर दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया के केस पे सुनवाई की थी जमानत याचिका पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 300 करोड़ से ज्यादा का इसमें ईडी ने जो है वो लेन देन को मतलब साबित कर दिया है कि इसमें हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, और हम जमानत अभी मनीष सिसोदिया को नहीं दे सकते हैं। ये मनीष सिसोदिया कद जो है वो बहुत बाहुबली कद है, यानी कि वो बड़े नेता हैं, और वो बाहर जाएंगे तो बाहर जाके अगर उनको हम जमानत दे देते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और इसमें केजरीवाल की भूमिका कहाँ आती है? केजरीवाल की भूमिका इसमें 2023 में सामने आती है, जब ईडी की चार्जशीट दाखिल होती है। तो ईडी की चार्जशीट में कई बार केजरीवाल का नाम उसमें दर्ज होता है कि केजरीवाल के आवास पर, क्योंकि केजरीवाल इसमें साफ तौर पर, केजरीवाल को सब कुछ पता था कि नई शराब नीति के तहत क्या हो रहा है और नई शराब नीति क्या है, और केजरीवाल का नाम
चार्जशीट में करीबन करीबन 5 से 6 बार दर्ज है, ये हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। तो कुल मिला के केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नई शराब नीति, पुरानी शराब नीति में क्या अंतर है? अगर नई शराब नीति, देखो एक सवाल इसलिए भी उठने लगा क्योंकि नई शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी, 2021 नवंबर में आपने लागू की, नवंबर 2021 का महीना था जब नई शराब नीति लागू की गई, लेकिन वहीं जुलाई आते-आते मुश्किल से 6-7 महीने में, जुलाई आते-आते 2022 जुलाई में नई शराब नीति को फिर से वापस कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया गया। फिर से जो है वो पुरानी शराब नीति ही लागू कर दी गई। उसके बाद इसमें सवाल उठने लाज़मी थे क्योंकि तब तक इसमें करीबन 300 करोड़ रुपए का घपला हो चुका था। जो बड़े-बड़े कारोबारी थे उनको फ़ायदा पहुँचाया गया, जिसको पहले 1 बोतल पर 33 रुपए मिलता था, अब वो वहाँ हुँ, हुँ, हुँ। 360 रुपए उसको 1 बोतल पे मिलने लगा था। तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी ने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने अस्थायी रूप से इसको साबित कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज को बोला है कि भाई हुँ। ईडी ने जो है वो इस घोटाले को अस्थायी रूप से हमारे सामने साबित किया है कि 300 करोड़ रुपए से जी। ज्यादा का ये घोटाला हुआ है, और इसीलिए केजरीवाल को समन भेजा गया, क्योंकि ईडी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा था कि 7-8 महीने में इस केस को क्लोज करिए, जल्दी से इस केस पे क्या आगे हुँ। अपडेट है, उस केस पे इस केस को आगे प्रगति को तेजी से बढ़ाइए, और मनीष सिसोदिया को जमानत देने से उस दिन साफ तौर पर इनकार कर दिया गया था। और संजय सिंह की अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो देखिए, जब लाइसेंस बांटे गए थे, जब लाइसेंस दिए गए थे, दुकानें तो कम नहीं की गई थी, क्योंकि पुरानी शराब नीति के तहत भी 850 दुकानें ही दिल्ली में शराब की दुकानें थी, और नई जो शराब नीति थी उसके तहत भी 850 ही दुकानें बनाने का वो किया गया कि जब नई शराब नीति लागू की गई थी नवंबर 2021 में, तो उस समय ये नीति बनाई गई थी कि 25 जोन में दिल्ली को बांट दिया गया, और हर जोन में अधिक से अधिक 27 शराब की दुकानें खुल सकती है। इस तरीके का एक प्लान बनाया गया था, और मनमाने तरीके से मनीष सिसोदिया ने मंत्री रहते हुए, क्योंकि उनके पास आबकारी मंत्रालय था, आबकारी मंत्री वो थे, तो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के साथ आबकारी मंत्रालय भी उन्हीं के पास था, तो उन्होंने मनमाने तरीके से, ऐसा आरोप है कि मनमाने तरीके से इसमें बदलाव किया। ये सोचिए कि आपकी कोरोना काल के समय में कई लाइसेंस धारियों को, यानी कि जो शराब के ठेके चलाते थे, जिनके पास जिन्होंने लाइसेंस लिया था, जब कोरोना काल में उनकी दुकानें बंद थी, तो उनको करीबन करीबन 144 करोड़ रुपए का लाइसेंस में जो फीस थी वो माफ कर दी गई थी। इससे सरकार को घाटा हुआ। आम आदमी पार्टी को जहां इससे पैसा मिलते रहा, वो चंदे के रूप में मिलते रहा। जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो सीधे तौर पर इसी यही केस है कि उसको चंदे के तौर पर जो पैसा मिला था। करीबन कहा जाता है कि जो अरोड़ा इसमें जो 2 अरोड़ा का नाम है, एक अमित अरोड़ा है और एक दिनेश अरोड़ा है। अमित अरोड़ा से करीबन 2 करोड़ से ज्यादा रुपए चंदे के रूप में मिले थे, और उनको एक कहा गया था कि आप रेस्टोरेंट, यानी कि जितने भी होटल या बार्स हैं या शराब की दुकानें हैं, वहां से आपको चंदा इकट्ठा करके लाना है। वहीं अगर दिनेश अरोड़ा की बात करें तो दिनेश अरोड़ा ने ही संजय सिंह का नाम लिया था, और 2023 की शुरुआत में संजय सिंह का नाम इस चार्जशीट में दाखिल किया गया था। और जब चार्जशीट में दाखिल किया गया संजय सिंह का नाम, उसके बाद इसमें पिछले महीने 4 अक्टूबर को हमने देखा संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। उससे पहले फरवरी के महीने, इसी साल फरवरी में 26 फरवरी का शायद वो दिन था जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में भी ईडी ने, इसको सबसे पहले सीबीआई ने ये केस, सीबीआई का एलजी को जब शिकायत मिली, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश उनका नाम था, उन्होंने एलजी को, वीके सक्सेना यानी कि उपराज्यपाल को ये शिकायत की, एक रिपोर्ट सौंपी कि देखिए साहब, ये जो नई शराब नीति थी इसमें साफ तौर पर घोटाला हुआ है, इस घोटाले की जांच की जरूरत है। तो एलजी साहब ने, वीके सक्सेना ने सीबीआई की जांच की इसमें मांग उठाई, और सीबीआई जांच के लिए इस रिपोर्ट को आगे भेज दिया। और जब सीबीआई जांच शुरू हुई तो इसमें साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी सामने आ गया, और जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया तो ईडी भी इस पे कूद पड़ी, यानी कि ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। और जब जांच शुरू की तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी बेटी है के कविता को भी हुँ, जांच के दायरे हुँ। में वो भी आई, क्योंकि एक साउथ का ग्रुप बनाया गया था। उस ग्रुप से, उसमें कई शराब कारोबारी थे जिनके तहत भी फायदा पहुंचाया गया। सीधे तौर पे जो नई शराब नीति थी उससे सरकार को घाटा हुआ, सरकार को करीबन 300 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ, और वहीं आम आदमी पार्टी को चंदे के तौर पर करोड़ों रुपए मिले, और दूसरी तरफ जो शराब व्यापारी थे उनको फायदा पहुंचाया गया। सोचिए ना, एक बोतल में 33 रुपए और कहाँ 360 रुपए, सीधे 10 गुना फायदा यहाँ पर हुँ। रिटेल कारोबारियों को पहुंचा दिया गया। यही आरोप जो है, यही कमीशन खोरी का जो आरोप है, उसी पर ये पूरा केस चल रहा है, यही कमीशन खोरी का पूरा खेल है।